हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने वेक्टर पर एक बार डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसमें सेपरेट डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्या होता है और उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, जब हम लोग स्केलर की बात करते थे तो स्केलर में क्या था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते थे स्केलर क्वांटिटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं। पहला हो गया आपका फोर्स, दूसरा हो गया आपका वेलोसिटी, और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग उसका चर्चा करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिख लेना है, व्हाट इज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर। इससे पहले भी हम लोगों ने इस यूनिट में चर्चा कर लिया है कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, वेक्टर और स्केलर। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे और इसका टाइप को भी समझेंगे। ठीक है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, आंसर लिख लिया आप लोग, है ना, कॉपी निकाल लेना है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी in which magnitude as well as direction remains is known as वेक्टर। ठीक है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन इज नॉन एज वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर किसको कहते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा। देखिए यहाँ पर विच हैव भी आप लगा सकते हैं, केवल विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये डिफिनेशन हो गया इसका। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लोगे या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे कि वेक्टर का कौन कौन सा टाइप होता है। ठीक है, चलिए, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया पोलर वेक्टर। ठीक है, और दूसरा हो गया क्या, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पहला हो गया पोलर वेक्टर, दूसरा हो गया एक्सियल वेक्टर। अब हम लोग दोनों को बारी बारी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक ही बार मैं बताता हूं, उसके बाद डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं पोलर वेक्टर का। ठीक है, देखिए ये जो है एक मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अगर हम नीचे से धक्का देंगे, तो ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, आगे मूव करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर हम धक्का देंगे तो ये अपने एक्सिस में क्या होगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम धक्का देंगे तो इस एक्सिस में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है ना, और अगर सिंपल हम यहाँ से नीचे से धक्का दें तो ये क्या होगा, अपने डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा पोलर वेक्टर में, कि पोलर वेक्टर में क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अपने डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अगर इस तरह से रोटेट करेगा, देखिए इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो गया आपका एक्सियल वेक्टर, जो अपने पॉइंट पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अब डिफिनेशन लिखते हैं। तो पोलर वेक्टर करके आप लोग हेडिंग दे दोगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर वेक्टर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर। दोज वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट। पोलर वेक्टर किसको कहेंगे, दोज वेक्टर्स हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इज नॉन एज पोलर वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, दोज वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो, इज नॉन एज पोलर वेक्टर। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं,
इसका एग्जाम्पल एक लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा हम लोग लिखते हैं फोर्स etc। इसमें और भी आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। दोज वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज पोलर वेक्टर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर एक्सियल वेक्टर। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट करके आप लोग रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं। पहला आप लोगों को टाइप समझ में आ गया होगा, पोलर वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। पोलर वेक्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आप लोग हेडिंग दे दोगे, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि अपने वो एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, ठीक है। इसमें भी सेम डिफिनेशन लिखना है। दोज वेक्टर्स हैव, दोज वेक्टर which have rotational about its एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, इज नॉन एज एक्सियल वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं टॉर्क, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में आज मैंने बताया कि वेक्टर क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और उसका दो टाइप मैंने बताया, उसको दो तरह में डिवाइड किया गया। पहला है आपका पोलर वेक्टर, दूसरा है एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर में क्या हुआ कि पोलर वैसा वेक्टर, वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपका क्या हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको हम लोग बोल रहे थे पोलर वेक्टर। अब हम लोग सेकंड नंबर में बात करते हैं एक्सियल वेक्टर का। तो एक्सियल वेक्टर किसको बोलेंगे, जो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। तो आई होप वेक्टर का डिफिनेशन, उसका दोनों टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो अपडेट्स हैं या नए वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।